मैं पिज्जा मंगवा लूं? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। पापा, पकड़ लिया तुझे। नहीं पापा नहीं। घर लेके जाओ इसको। पापा प्लीज तोलगा को कुछ मत कहिएगा, इसे मत मारिएगा पापा, छोड़ दे इसे। बहुत मोहब्बत की मैंने तुमसे। सब जानते हैं कि तुमने तोलगा के साथ क्या किया। सारा शहर जान लेगा कि तुम किस किस्म की लड़की हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। सोहा, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। बेटी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो मेरे साहब जवाब दे चुके हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ? नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। क्या है लैपटॉप में? मैं भी देखूं नहीं जरा। है अम्मी, अम्मी प्लीज मत देखें। अम्मी खुदा का वास्ता है ना देखें। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। मैं कह रही हूँ बंद करें अम्मी, से मेरा तमाशा ना बनाए। अम्मी खुदा रहा इसे बंद कर दे। नवीन, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं है बाबा। नाना को मत बताइएगा अम्मी। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? और ये सोहा क्यों रो रही है? तुम लोगों का शोर फैमिली रूम से सुनकर आ रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ है बाबा, आप तो बच्चों को जानते हैं। मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ। अरे आहिस्ता, ऐसे नहीं होता। तुम सीखो पहले। स्टीयरिंग व्हील पहले सीधा रखो। चलो। हाँ ऐसे। ठीक है। आराम से आराम से। स्पीड अपनी नॉर्मल रखो, सुकून से। खुद चलने दो उसे, खुद चलने दो। ठीक है। इसे अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। हाँ देखो ऐसे। हाँ शाबाश, ऐसे ही करो। हाँ शाबाश शाबाश। रुको मत, आहिस्ता से चलो। बस ये लकीरें, इनको फॉलो करो। हाँ हाँ तुम रिलैक्स रहो बस, घबराओ मत। आहिस्ता समझ गई। आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। आहिस्ता। देखो मैंने आहिस्ता कहा है, रुकने को नहीं कहा तुमसे। बस जाने दो इसे स्लो। ठीक है, हाँ बस समझ जाने गई। दो। हाँ माफ कीजिएगा बा साहब। माफी की कोई बात नहीं है, इंसान ऐसे ही सीखता है। चलो एक्सीलेटर दबाओ। ऐसे? आराम से, नरमी से, इतनी स्पीड में नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस आराम से। हाँ शाबाश। रुक जाओ। अभी एक्सीलेटर मत दबाना। सब्र करो, एक्सीलेटर मत दबा देना। मेरी जान, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। अब्बास, बताओ क्या हुआ? मेरी जान क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? सोहा, उसको हुआ क्या है बताओ मुझे, और तुम रो क्यों रही हो? एक वीडियो इंटरनेट पर एक वीडियो है। सोहा, और वो जो लड़का मर गया उसकी
उन दोनों की वीडियो है इंटरनेट पर। ये तुम क्या कह रहे हो नवीन? ये हमें उसकी जेब से मिला है। क्या ये? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। सब वीडियो देख रहे होंगे अम्मा, सब देख रहे होंगे। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो इस वक्त? यहीं पर है, बाबा के घर में। ठीक है, तुम लोग कहीं मत जाना, मैं फौरन आ रहा हूँ वहां। मैं कर दूं? मैं आ गई हूँ। तुम्हें सर्दी लग रही है? कोई बात नहीं, मैं आ गई ना। ऐसे तो जम जाओगी। मैं जल्दी चली जाऊंगी, इससे पहले कि अम्मी को पता चले। जी कहिए दादी जान। जमरुद फैमिली रूम में आओ। कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा फैमिली रूम में आओ। मैं देखती हूँ, लगता है कोई अहम बात है। कैसे किया उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा? आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है? आपने पापा को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया उन्हें? वो मुझे मार देंगे। लतीफ, क्या हम जा सकते हैं? मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। बेटी, तुम्हारे बाबा ही हैं जो वीडियो हटवा सकते हैं।
मैं क्या करती, क्या तुम्हारे बाबा को नहीं बताती? मेरी बेटी सुहा, दरवाजा खोलो, खोलो। सुहा तुम हो कहाँ आखिर? नवीन! मैं अपनी सानिया बेटी से बात कर रही थी। ये तो अच्छी बात है। तो फिर हमारे लिए 2 कप कॉफी ले आओ। क्या मैं लेकर आऊं अस्मत साहिबा? जमरुद से कहा है मैंने 2, हाँ? जाओ कॉफी ले आओ। अरे नहीं, वाकई इसकी जरूरत नहीं। जाओ हमारे लिए 2 कप कॉफी ले आओ जमरुद। जमरुद, तुम रुको, रुक जाओ। दुहा आपा, आप जाके कॉफी बना दीजिए। आइंदा जमरुद से इस किस्म के काम मत कहिएगा दादी जान। मेरी जान, तुम भी बैठ जाओ। मैं अभी जाके कॉफी ले आती हूँ आप सबके लिए। खुशी है कि तुम बेहतर हो। शुक्रिया सानिया, मैं तुम्हारी वजह से आजाद हुआ। असल में मिस जमरुद इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने ही कहा था कि मैं बयान दूं ताकि आप आजाद हो सके। नीचे उतरो, नीचे बाबा उतरो। अम्मी, बस करो बाबा, क्या कर रहे हो? बाबा छोड़ दे, नजर रखना, पूरे खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। अब्बास रुक जाओ, तुम हमारी क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते हो। पापा की जान लेके क्या छोड़ दे इन्हें? किया क्या है? इन्हें कुछ तो बताएं। जाओ। पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? इतना जुल्म किस लिए? तुमने हम सबकी इज्जत को हाथ में मिला दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? जब तक हर कोई इस वाक्य को भूल नहीं जाता तुम यही रहोगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। छोड़ दो मेरी बेटी को, समझ गए? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरी घर की इज्जत को खाक में मिला दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? मर क्यों नहीं गई तुम? पापा हमने किया क्या है? आप आखिर समझते क्या है खुद को? अदनान, मुदाखलत मत करना। ये मेरे घर का मसला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चच्ची, बच्चों को लेकर कमरे में जाइए। मुझे बताइए क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता, तुम्हें नहीं बता सकता। अब्बास बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ, आराम से बताओ सारी बात हमको। अम्मी, हमारा खानदान रुसवा हो गया, हम जलील हो गए सबके सामने। वाह वाह वाह, देखो तो जरा सुहा को। चचा हुआ क्या है? कम से कम कुछ तो बताइए। अदनान, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं ला सकता वो सब जबान पे। आइए। मैं शर्मिंदा हो गया, रुसवा हो गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम यहीं रहो, ये हमारे खानदान का मामला है, जाती और निजी मामला है, और तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं हो।
तुम्हारी रुस्तम कसम खाती हूँ, और ऐसे तोड़ूंगी जैसे झाड़ू के तिनके टूट जाते हैं, बिल्कुल उस तरह इंशाल्लाह। काश तुम्हारी आंखें बाहर निकल आए, जिंदा दफन कर दिया जाए तुम्हें बेगैरत। हाँ, वो सारा परफ्यूम, वो नहाना और बालों को संवारना अब समझ आ रहा है मुझे। हाय हुरिया, उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। कितनी पागल हो तुम, लानत है तुम पर। तुम क्या करने आए हो यहाँ बेशरम? तुम यहाँ नहीं आ सकते, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सुना नहीं? जाओ उसी सुनहरी बालों वाली के पास, जाओ उसी सफेद बिच्छू के पास, जाओ रुस्तम, दफा हो जाओ। हुरिया सुनो, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो, चले जाओ यहाँ से। तुम खुद को क्या समझते हो, मुझे धोखा दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस करो हुरिया। बस करो? अभी तो तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। नहीं रुकूंगी मैं, तुम्हारे मुंह पे थूकती हूँ कमीने। अपनी हालत देखो, देखो अपना वजूद, कितनी बदबू आती है इस वजूद से। क्या तुम इस काबिल थे कि तुम्हें मुझ जैसी औरत मिलती? हाँ, कहते हो बस करो, मैं क्यों रुकूं? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी जवानी दी, अपनी खूबसूरती दी, सड़ गई मैं इस कूड़ेदान में। इतने बरसों तक इस बदसूरत चेहरे को देखना पड़ा मुझे। उस दिन को कोसती हूँ जब पहली बार तुम्हारे तकिए पे सर रखा मैंने, और उस दिन को कोसती हूँ जब तुमसे पहली बार मिली। कोसती हूँ मैं अपनी शादी वाले दिन को। हुरिया बस करो। नहीं करूँगी बस। मैंने तुम्हें बचाया था, तुम खुद ही उस आदमी के साथ भागकर अपनी बदनामी कर रही थी। हर कोई तुम्हारे बारे में जानता था, तुम्हारे माँ बाप घर से नहीं निकल सकते थे। मैं ही वो था जिसने तुम्हें बचाया। वो कहते थे तुम बेशर्म हो, तुम में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुना, तुमसे प्यार किया। अगर मैं तुमसे शादी ना करता, जानती हो क्या होता? तुम सड़कों पर भटक रही होती आज तक। मैंने तुम्हें बचाया हुरिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा मुंह तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारा नाम साफ किया, मैंने किया है ये, मैंने, किसी और ने नहीं। क्या मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया? क्या मैंने कभी तुम पर आवाज बुलंद की? क्या मैंने कभी तुम्हें तकलीफ दी? क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता था, दिल से मोहब्बत। लेकिन तुमने कभी नहीं की, हमेशा तौहीन ही की। तुमने मुझे कभी अपना शौहर नहीं समझा। इतना प्यार करता था तुमसे, तुम पर फिदा था मैं, मगर तुमने मोहब्बत नहीं की। तुमने नहीं की मोहब्बत, कभी नहीं। या अल्लाह, क्या हो गया अब्बास को? सोहा को क्या हो गया? हमारा खानदान एक के बाद एक अलमिया का शिकार क्यों हो रहा है? अल्लाह, मैं क्या करूं? खुदा बंदा मेरे खानदान की मदद कर। आ जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात है फरिया? अजमत साहिबा, इस खानदान में कोई आपको कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारी बुजुर्ग हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अजमत साहिबा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। बताओ क्या बात है? बिल्कुल बताती हूँ।